Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माय सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? पढ़ाई कर रहे होंगे मन से। सो बच्चों देखो, मैंने लास्ट क्लासेस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट बताया, डाइपोल क्या है, एक्सियल पे क्या है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो लास्ट वीडियो को नहीं देखे हो अभी तक तो सारे वीडियोस को देखो ध्यान से, ठीक है। हम लोगों की क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर चल रही है। सो बच्चों हम लोगों ने तो देख लिया कि एक्सियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, है ना। लेकिन यदि बात आती है कि ध्यान से देखो, यदि हम लोग बात बोलते हैं कि ये यदि सपोज दैट मैं बात कर रहा हूं कि ये मान लेते हैं कि -q और +q जो हम लोग का डाइपोल है, सिंपल जो हम लोग का डाइपोल है, हम लोग बात करना है कि ये है ना। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसका जो है कि एक्सियल पे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये एक्सियल पे कहीं पर हम लोगों ने पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना, कि यहाँ पर जो हम लोग का पी पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मतलब एक्सियल के लिए वो क्या था, वो सिंपली 2p/r³ था, है ना। एक्सियल पे निकाल लिया। और इक्वेटोरियल पॉइंट का बात यदि करते हैं तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोगों ने सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पे जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला, kp/r³, है ना। तो ठीक है, अभी तक जो है कि हम लोग को दो पॉइंट के बारे में पता है कि एक एक्सियल पे निकाल सकते हैं, है ना, एक एक्सियल पे निकाल सकते हैं और कहां पर एक इक्वेटोरियल पे। सो हम लोगों ने देखा क्या कि जो हम लोग का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो एक्सियल का यदि बात करते हैं, एक्सियल का, तो एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल के डायरेक्शंस में होती है। लेकिन देखो बच्चों, हम लोगों ने जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब डाइपोल निकाला था, इक्वेटोरियल पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे, तो देखना हम लोगों ने क्या हुआ था, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में थी, है ना, ये डायरेक्शन में थी। रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे वो इस डायरेक्शन में थी। मतलब इक्वेटोरियल में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट में था। किस केस में? इक्वेटोरियल पे। और एक्सियल में जब बात किए थे तो उसी के डायरेक्शन में। ये मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि अभी जो मैं निकालने वाला हूं इस सब कॉन्सेप्ट के बिना वो नहीं बनेगी। तो लास्ट वीडियो तो देखना ही है, साथ साथ में यहाँ पर जो बता रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो से बने रहो और इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो बात आता है कि हम लोगों ने दो पॉइंट को समझ लिया कि भाई एक्सियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा। एक्सियल में डाइपोल मोमेंट के साथ जाते हैं, इक्वेटोरियल में अपोजिट जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहीं पर निकालने के लिए कह दिया, कहीं पर मतलब तुमको कोई बोल दिया कि बाबू यहाँ पर निकालो, तो इस पॉइंट पर निकालो तो क्या होगा, इस पॉइंट पर निकालो तो क्या होगा तुम्हारा। कोई बोल दिया यहाँ पर निकालो तो क्या होगा, यहाँ पर निकालो तो क्या होगा, यहाँ पर निकालो तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं भी यदि तुमको निकालने के लिए कहा जाए कि एक डाइपोल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में जो देख रहे हो, कहीं पर भी तुम हमको बताओ निकाल करके, तो क्या करेंगे? तो इसका जवाब जो है कि अभी 15 मिनट में तुम लोग के पास रहेगा बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को। अब यदि हम लोग बात बोलते हैं, जैसे पोलर फॉर्म का बात करते हैं ना, पोलर का मतलब जैसे कि हम लोग बात करते हैं आर और थीटा, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि सिंपल ये कोई है और ये एंगल थीटा है ना, और ये तुम्हारा कोई आर सिंपल देख रहे। अब तुम बात करो, यदि ये इस थीटा को हम लोग यदि ऐसे रोटेशन कराएंगे, ये थीटा जैसे जैसे रोटेट होगी, थीटा जैसे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं पर भी, और ये यदि आर का यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो मतलब कहीं भी आगे कहीं भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थीटा को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट में। तो अभी यही कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ेंगे और जो है आसानी से जो है कि एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है लास्ट क्लासेस को देखो ध्यान से। तो देखो मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोग को 1 बाय 1 करके कि अब जो बात करेंगे कि एनी पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि लास्ट लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि स्टेप बाय यदि पढ़ते हो ना 1 बाय 1 करके सीरियली, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है कि सीरियली है, आपस में लिंक है पढ़ाई, तो इसीलिए सीरियली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीरियली पढ़ोगे तो एकदम जो है कि सारी चीज़, सारे कॉन्सेप्ट, कुछ भी लैग नहीं होगी, सब कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे क्या कि कहीं पर कोई भी पॉइंट में जो है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं।
तो ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी जो है कि कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कंपोनेंट को रिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल एक सिंपल सा डाइपोल लेते हैं पहले, है ना। एक सिंपल सा डायग्राम की साइड बना रहा हूँ। देखो ये मैंने जैसा शुरू से ले रहा हूँ कि एक मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया, ओके, है ना। अब मतलब सिंपल बोल सकते हैं ना कि ये माइनस क्यू है और ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ठीक है। ये तुम्हारा ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। जो डाइपोल एज यूजुअल हम लोग डाइपोल के बारे में जानते हैं क्या, दो अपोजिट चार्ज होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये हो, और डाइपोल में क्या होता है कि सेंटर, ये सेंटर डाइपोल बोलते हैं, और ये जो है हम लोगों का लेंथ जो मान लिए हैं 2a है, क्या है तुम्हारा 2a, ठीक है। तो ये सब तो पता ही है कि ये तुम्हारा ए होगा, ये होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर डाइपोल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जान गए थे क्या होता है कि एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है। अब एनी पॉइंट का बात करते हैं, अब एनी पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, अब एनी पॉइंट के लिए तो हम लोग कहीं पर जो है कि स्पेस में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट। तो मैंने सपोज दैट कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। तो इस जो है अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ अभी देखना। ये इसको मिला दिया हमने, ठीक है। ये मान लेते हैं कि तुम्हारा पी पॉइंट है, सपोज दैट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने बताया था, क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मैंने ये बार बार बता रहा हूँ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और ये मान लिया कि ये एंगल जो है कि थीटा है, अभी क्या है, ये एंगल थीटा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जो हमारे पास जो डाइपोल है, जो हमारे पास सिंपल जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल है, उसको हम लोग अभी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे उस डाइपोल को, है ना। उसका दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर, दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखो बहुत ही आसान है। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा, ये पॉइंट तो ठीक है, ये पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस जैसे हम लोग ले रहे हैं कि ये आर है, ठीक है। अब देखो ये जो P कंपोनेंट है, डियर स्टूडेंट, सिंपल देख सकते हो, ये P कंपोनेंट है ना, इस P कंपोनेंट के साथ में थीटा है ना। अब क्या करो कि इसके साथ में ये जो है एक परपेंडिकुलर लाइन जो है कि हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये सॉरी गलती हो रहा, हाँ, ये हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, देख सकते हो, ठीक है। तो ये P कंपोनेंट को जो है हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे रिजॉल्व, सिंपली दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, समझ में आएगा कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट P कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, वन बाय वन करके, टू कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो देखो यहीं पर है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो रिजॉल्व करने का, तो फिर ये इसमें जो है कि कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्या होगा दोनों के कारण, पहला देखो, पहला ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने ये जो कंपोनेंट है ये P, हम लोग जानते हैं कि थीटा के साथ में क्या होता है, बोलो, थीटा के साथ में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ जो इस साइड में जो जा रही है बच्चों, ध्यान देना, ये P कॉस थीटा होगी, है ना। अब ये जो जा रही है देख लो, ये है ना, ये तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, हम लोग इधर सिंपली जानते हैं कि ये क्या होता है, ये कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा होता है। तो P साइन थीटा हो गया, ठीक ना। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंपल इसमें P लिए हैं, ये थीटा है, हम लोग कोई भी एक कहीं पर पॉइंट में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने जो डाइपोल है, इस डाइपोल को दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक कॉस थीटा कंपोनेंट में और एक साइन थीटा कंपोनेंट में। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आएगा स्टूडेंट, सिंपली क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ध्यान से देखो कि ये जो P cos थीटा है, ये जो P पॉइंट पे निकालना है, किस पे निकालना है, ये P पॉइंट पे निकालना है। तो जो cos थीटा कंपोनेंट देख रहे हो वो क्या है, एक्सिस पे जा रही है, जिधर निकालना है उधर एक्सियल है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक्सियल में क्या होता है, वह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ में जाती है। मैंने बता चुका हूँ अभी कि एक्सियल में डायरेक्शन के साथ में जाती है। तो
इस पॉइंट का यदि हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट सिंपली, तो ये मान लेते हैं पी कॉस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मान लेता हूं मैं कि ये E1 हो गया। क्या हो गया? ये E1। ये देखो यही कॉन्सेप्ट है, यदि समझ जाते हो तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो पी साइन थीटा है, एक्चुअली थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये क्या है, हम मान के चलते परपेंडिकुलर है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो पी साइन थीटा जो है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या समझते हैं, मैंने अभी भी बताया कि सिंपल इक्वेटोरियल पे। क्या समझते हैं? परपेंडिकुलर का मतलब इक्वेटोरियल पे। अब यदि इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट तुम लोग को यदि आता है, तो मैंने अभी अभी क्या बताया था कि इक्वेटोरियल पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इधर जा रही है, देखो इस पी पॉइंट और ये पी पॉइंट और ये क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? बोलो परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना? तो ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये जो डाइपोल मोमेंट तो इधर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अपोजिट होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं क्या होगा, मान लेता हूं E2 है ना? अब सिंपल से हम लोग जो वेक्टर एडिशन कर देंगे तो जो रिजल्टेंट निकलेगा, इस साइड जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, वही रिजल्टेंट हम लोगों का क्या निकलेगा, सिंपल जो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे वही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो ये रिजल्टेंट हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट जानना था, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन यहीं पर होता है कि आखिर कैसे कर रहे हैं। तो देखो मैं फिर से बता देता हूं कि देखो ये डाइपोल लिया मैंने, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर था, मैंने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, देख सकते हो मैंने कहीं पर जो है कि एक पॉइंट ले लिया, देखो मैंने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, पहला बात है ना। अब देखो क्या है कि इस जो डाइपोल को दो पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया, दो भाग में बांट दिया, रिजॉल्व कर दिए। तो डाइपोल मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट सिंपली। पी कॉस थीटा जो है हमें लिख देता हूं यहां पर, ए पी कॉस थीटा जो है कि एक्सियल के लिए है ना, और पी साइन थीटा जो होगा वह इक्वेटोरियल के लिए। दिख रहा है ना? तो ये पी कॉस थीटा एक्सियल पे जहां पर निकालना है उसके साथ में जा रही है, और एक्सियल में हम क्या जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा उसी के साथ में जाएगी, उसके साथ में जाएगी, तो चल गई। अब देखो यहाँ पर जो है बात करके पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा देखो ये पी साइन थीटा है ना, देखो पी साइन थीटा तो हमारा ऐसे है, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखो क्या हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर में क्या जानते हैं कि इसका अपोजिट में होता है, इसका अपोजिट में। तो देखो अपोजिट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर सिंपली बता दिया। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं E1 और E2। तो क्या है, पहला हम लोग E1 के लिए, तो E1 कौन सा, किसके कारण, कौन सा डाइपोल के कारण हो रहा है, यहाँ पर पी कॉस थीटा के कारण। यहाँ पर अब पी नहीं रहा बच्चों, याद रखना, यहाँ पर अब पी नहीं रहा, अब पी कॉस थीटा आ गया है, पी साइन थीटा आ गया है। तो यही सब छोटा छोटा चीज यदि तुम लोग ध्यान देते हो ना तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सो हम लोग फॉर पी कॉस थीटा जो हम लोग है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो 1 बाय 1 करके पहले डायग्राम को तो अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि डायग्राम को रिजॉल्व करने सीख जाते हो तो आराम से निकाल सकते हो। तो हम लोग निकालते हैं, अभी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। क्या निकालेंगे कि टू फाइंड ई है ना, ई एट सिंपली पॉइंट पी पर। तो सबसे पहला नंबर के लिए फॉर पी कॉस थीटा के निकाल लेते हैं ना, जो कि एक्सियल है, एक्सियल। तो वेरी गुड, सिंपल है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा एक्सियल के लिए फॉर्मूला, देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि सारे वीडियो इंटरलिंक है, तो 1 बाय 1 करके देखो। तो एक्सियल पे क्या हो गया, बोलो, एक्सियल पे हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के 2p बाई आर क्यूब। वेरी गुड। सो आते हैं हम लोग E1 इज इक्वल टू के 2p। सो यहां पर p नहीं है बच्चों, p के जगह में क्या है, पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है ना। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आर का आर ही है। तो देखो समझ में आ गया होगा, ये सिंपल हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है पी कॉस थीटा है, और पी की कॉस थीटा के कारण निकाल रहे हैं। अब आते हैं किसके लिए, साइन थीटा के लिए। सिंपल है, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। फॉर पी
साइन थीटा, है ना, इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए जो शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो ना, उसको तो मजा आ रहा होगा कि वाह, आज हम लोग सारे पॉइंट पे निकाल सकते हैं। कहीं भी पूछ दे एग्जाम में, डिग्री पता चल जाए कि कौन सा एंगल पे हो रही है, फॉर्मूला को पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगी। सो यहाँ पर हम लोग क्या, नहीं सॉरी, इक्वेटोरियल पे तो 2 नहीं होती है बच्चों, सिंपल P बाय आर क्यू होता है ना, यही सब ध्यान देना होगा। E2 इजिकल टू K P बाय आर क्यू, तो P के जगह यहाँ पर क्या है, P साइन थीटा है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। टू फाइंड द रिजल्टेंट E कहाँ पर, एट P पॉइंट पे, P पॉइंट में। तो सिंपल वेक्टर का एडिशन यदि तुम लोग को पता होगा तो सिंपल जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा E, सिंपल E इज इक्वल टू, निकाल सकते हो, ये सब पता होना चाहिए तुम लोग को, वेक्टर का सिंपल एडिशन, सिंपल जो रिजल्टेंट निकाल दे, देख रखते हो। तो E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, है ना। अब E1 और E2 तो तुम लोगों को पता है, अब पता है तो निकाल सकते हैं क्या, जब पता है तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो पता है तो चलो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पुट कर देता हूँ वैल्यू को, देखो ना, यहाँ से सपोज दैट ये 1 है और देखो ये 2 है ना, और ये मान लेता 3 है। सब्स्टिट्यूट 1 and 2 इन दिस इक्वेशन, सो E इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है एकदम, पुट करना है खाली। देखो यदि एग्जाम में यदि तुम लोग को कुछ न्यूमेरिकल आती है ना, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, क्योंकि ये तुमको E1 है, E2 है, cos थीटा दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, पता रहेगा, तुम लोग को पुट कर दोगे वैल्यू को तो निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म लगा देना है बस। सो E1 का स्क्वायर, देखो तो E1 इसका होल स्क्वायर करेंगे, E1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं क्या, K 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या है, ये है E2 है, K P साइन थीटा एंड आर क्यू का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, है ना। अब क्या है इसमें देखो क्या क्या कॉमन है ना, स्क्वायर में है, निकाल सकते हैं क्या क्या कॉमन है बच्चों, क्या क्या कॉमन है, K कॉमन है, P कॉमन है, आर क्यू कॉमन है। बोले वाह सर वाह, बहुत इजी लग रहा है क्या। तो K कॉमन है, निकालो K को, P कॉमन है, निकालो P को, आर क्यू कॉमन है, निकालो आर क्यू को। सिंपल, इतना छोटा मोटा मैथमेटिक्स सबको आता होगा, क्या आता तो होगा ही ना। अब देखिए अंदर में क्या बच गया है, अंदर में क्या बच गया भाई, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां देखो बच्चों, यहां क्या बचा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KP बाई आर क्यू, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझो, आराम से समझो, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझो, आराम से। तो मैंने देखा कि सबसे, देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये डायग्राम को तुम लोग जो है ना कि कॉपी में इतना छोटा सा मत बनाना, क्योंकि मैं देखा हूँ ना बच्चों को कॉपी में एक करते इतना छोटा सा बना देता है। अरे कॉपी में पेज है, थोड़ा अच्छे से बनाओ, बड़ा सा बनाओ, तब जाकर समझ में आएगा। ये तो छोटा सा डायग्राम बना दोगे समझ में ही नहीं आएगा। तो डायग्राम को इसको बनाने से ही समझ में आएगा सारा चीज़। यहाँ पर सिंपल हम लोग, इसको तो आता होगा ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा, यदि फॉर्मूला नहीं पता तो लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, आर क्यू। तो देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकला क्या,
के पी बाय आर क्यू, ध्यान से देखो, के पी बाय आर क्यू स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बोलो निकला कि नहीं? निकल गया ना? तो निकल गया, स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया, ठीक है। देखो बच्चों, तो हम लोगों ने कितनी आसानी से कहीं पर किसी पॉइंट के लिए जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दिया, निकाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड को। इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एक्सियल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, लेकिन तुम लोग को अब क्या पता है कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सर पूछोगे ना कि सर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा सर, प्लीज़ बताइए। तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन इधर होगा। मान लेता हूँ कि ये एंगल है अल्फा, क्या है बाबू, अल्फा है ना। ये एंगल क्या है, अल्फा है। एंगल अल्फा है तो टेन थीटा पी बाई बी, E1 बाई E2, E1 बाई E2। तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। तो मैं जो है इस साइड को इरेज कर रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं बार बार यही कर रहा हूँ तुम लोगों से कि 1 बाय 1 करके यदि तुम लोग सॉल्व करते हो और स्टेप वाइज बढ़ते हो तो उनको नहीं लगता है कि ये सब कुछ टफ है ना। हाँ, लेकिन 20 से कहीं से स्टार्ट कर दोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? तो 20 से कहीं से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि भाई पी क्या है ना, इक्वेटोरियल पे क्या है, एक्सियल पे क्या है। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा रखना होगा ध्यान। और नोट्स प्रॉपर यदि बनाते हो तो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी टफ है। और जहाँ तक बात होगी कि टिपिकल्स न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की, तो वो मैं न्यूमेरिकल सीरीज भी लाऊंगा जिसमें सारा चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ तक निकल गया। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर आया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू द डायपोल। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि सिंपल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो कैसे होगा निकालने? तो सिंपल है, मैंने बताया ना कि अभी देखो यहाँ पर अल्फा ले लिया, सो 10 अल्फा है ना, क्या होगा देखो, P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी E2 बाई है E1 है ना। अब E2 और E1, E2 और E1 तो पता ही है, E2 किसको कहेंगे, इक्वेटोरियल वाला को। सो पुट कर देना है तो क्या होगा, E2 इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे क्या बचा तुम्हारा, के पी बाई आर क्यू, के पी बाई, यहाँ पर साइन थीटा होगा आर क्यू, और E1 क्या था, 2 के पी कॉस थीटा आर क्यू है ना। तो देखो कट रहा है तुम्हारा साइन थीटा 2 कॉस थीटा, ये तुम्हारा क्या है 10 अल्फा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। ये हम लोग का देखो सिंपल, मैंने बताया तुम लोग को कि जो डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देख रहे हो ना, डायरेक्शन के बारे में हम लोग को पता चल गया। अब बात आती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोगों के पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जनरलाइज किसी भी पॉइंट के लिए, E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो चलो हम लोग उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। कौन वाला, एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल में, क्या ये सही में वैलिड है, क्या सही में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं ना भाई, टेंशन क्या लेना है। तो हम लोग देखो इसी फॉर्मूला से यदि हम लोग एक्सियल का बात करते हैं ना, एक्सियल का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एट एक्सियल पे। सो बच्चों एक्सियल पे क्या होगा, एक्सियल पे तुम्हारा ये जो डाइपोल देखो 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 अलाइन हो गया, ऐसे देखो तो ध्यान से, ऐसे हो जाएगा है ना। डाइपोल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सियल पे घूम करके आ जाएगा सीधा, मतलब थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाएगा। एट एक्सियल पे थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो पुट करो ना यहाँ पर 0, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 पता होगा ना 1 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा देखो तो, के पी बाई आर क्यूब, कॉस 0 1 स्क्वायर रूट 4 तो 2, वाह वाह आ गया। ये तो ये ना पढ़े हैं हम लोग एक्सेल के लिए, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटोरियल के लिए निकाल लेते हैं। ई एट इक्वेटोरियल के लिए, सो इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये 90 डिग्री आया है ना, 90 डिग्री मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको पता है कि क्या cos 90 जीरो, तो जीरो पुट होगा, पुट करो ना जीरो, तो जीरो खत्म हो गया, वहां पर 1 बचा, तो बस निकल गया E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू। तो देखो हम लोग का अब यदि तुम लोग को क्वेश्चन में पूछे कि कहीं पर निकाल दो, थीटा पता है हाँ, लेकिन देखो अभी फिर एक कन्फ्यूजन तुम लोग को मैं देता हूँ दिमाग में, यहाँ तक निकाला शॉर्ट, सो इसको कर लो। अभी देखो मैं तुम लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन डाल देता हूँ, ठीक है, कि एग्जामिनर जो परीक्षा में कैसे घुमा देगा, कैसे घुमा देगा, तो तुम लोग का दिमाग घूम जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, गौर करो, ये जो थीटा बनती है ना, ये देखो माइनस प्लस, ये थीटा देखो ये डायरेक्शन में है, मतलब इसको ध्यान देना, यही सब ये किस डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पे है, यही इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। तो देखो कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अभी ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है और कैसे कैसे जो है कि सिंपल जो लगेगा कि यार बना के तो आ गए, लेकिन एग्जाम से जब निकला तब तो सोचा कि अरे भाई बन गया, बहुत अच्छा बन गया, लेकिन क्या हुआ कि आंसर जो है मैच नहीं किया। फिर सोचो कि भाई गलती कहाँ किए, तो गलती कहाँ किए, देखो यहाँ गलती किया, अभी बता रहा हूँ गलती तुम लोग कहाँ किए। देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या बताया बच्चों, देखो ध्यान से, ये है नेगेटिव है ना, और ये है पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है डायपोल मोमेंट का ये होता है, ये दे दिया, मान लेते हैं ये कुछ भी तुम्हारा जो डिस्टेंस एग्जाम में तुमको दे देगा 10 सेंटीमीटर या जो भी दे दिया, ठीक है, मान लेता हूँ, और ये एंगल थीटा वो कुछ भी दे दिया, मतलब 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो बोले डायपोल मोमेंट निकालिए, तो थीटा पता है, डिस्टेंस पता, ठीक है, क्लियर हो गया। जो फॉर्मूला है हम लोग उसको लगा देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा कर दिया, देखो तो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया। अब क्या करोगे तुम, कभी कभी क्या करते बच्चों, बस वही थीटा को लगा करके आ गया और खुश कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, तो थीटा यहाँ पर लगा दोगे, तुम लोग लगा दोगे सिंपल। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया क्या कि थीटा जो होगा इसके डायरेक्शन में लेना रहता, तो ये हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये डिग्री लेना पड़ेगा, ये ठीक है, ये लेना पड़ेगा। तो इस डिग्री जैसे 150 डिग्री है, वो थीटा इजिकल टू 150 होगा, नॉट 30 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। तो देखो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हमेशा याद रखोगे तो हमको लगता है कि तुम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है कि डायरेक्शन को ध्यान रखना होगा, कैसे कैसे कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना होगा। और मेन देखो, मेन क्या है कि जब बच्चे तुम लोग करते हो ना गलती, यही सब में करते हो कि डायरेक्शंस को ध्यान में नहीं रखते हो, कुछ भी क्वेश्चन आया अरे थीटा दिया हुआ पुट कर दो, आंसर हम लोग का आ रही है। लेकिन नहीं, फोकस तुम लोग को यही सब छोटे छोटे चीज़ पे करना होगा कि नहीं, हम लोग को ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे, किस डायरेक्शन में कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा तुम लोग को एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि कन्फ्यूजन नहीं करो एग्जाम में। तो बच्चों देखा मैंने जो है कि आज इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम लोग को जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सिखा दिया। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो पहले मैंने एक्सियल पे बताया कि एक्सियल में जो होता है वो डायपोल जो मोमेंट का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो इक्वेटोरियल पे होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, कॉस थीटा में, साइन थीटा में। कॉस थीटा एक्सियल में जाती है, डायरेक्शन में जाती है, और साइन थीटा जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर है पॉइंट के साथ में, तो इक्वेटोरियल होती है। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसका कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व कर दिए और सिंपली हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एट एनी पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में तुम लोगों को जो है इक्वेटोरियल पॉइंट एनी पॉइंट पे जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना समझ में आ गया होगा। और यदि लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो 1 बाय 1 करके डायपोल का कॉन्सेप्ट को, इक्वेटोरियल के लिए, एक्सियल के लिए सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। डेली अपडेट करने के लिए, एक भी क्लास नहीं छूटे और अप टू डेट रहने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करो। और जो है कि एक बेसिक गुड कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करो, एक क्वालिटी एजुकेशन लो और
कोशिश करो कि अपने फ्रेंड से लेके सबको इन्फॉर्म करो कि नहीं, हम लोग फिजिक्स जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से 1 by 1 समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम लोग अभी आते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट में। जब हम लोग डाइपोल को अब जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। सो ओके बच्चों, बाय, गुड बाय।